सिलसिला जखम जखम जारी है, नाव कागज की छोड़ दी हमने, अब समंदर की तैयारी है। दोस्तों, राजस्थान में पेपर लीक की खबरें तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि परीक्षा के बाद जब OMR सीट जमा हो जाती है तो कंप्यूटर पर फोटोशॉप करके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं? जी हाँ, एसओजी राजस्थान ने साल 2018 की 3 बड़ी भर्तियों महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक में एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले घोटालों का पर्दाफाश किया है। राजस्थान के बेरोजगारों के साथ जो खिलवाड़ सालों से हो रहा है, उसका एक और काला चेहरा सामने आया है। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB सिर्फ परीक्षाएं कराने के लिए बना है, या ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है? कैसे हुआ यह सब, चलिए जानते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उस OMR सीट घोटाले की जिसने लाखों युवाओं के सपनों की चिता जला दी। यह मामला शुरू होता है साल 2018 से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने 3 भर्ती परीक्षाएं पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की थी। OMR सीट को स्कैन करने का ठेका दिल्ली की एक बड़ी कंपनी राघव लिमिटेड को दिया गया था। एसओजी की जांच में सामने आया कि इस कंपनी के 2 कर्मचारी विनोद और सादान स्कैनिंग के बहाने जयपुर आए और खेल शुरू किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उन कैंडिडेट की लिस्ट बनाई जिनसे पैसा लिया गया था। फिर फोटोशॉप की मदद से OMR सीट के खाली गोलों को कंप्यूटर पर ही काला कर दिया गया था ताकि स्कैनिंग मशीन इन्हें सही उत्तर माने और नंबर बढ़ा दे। सोचिए 9.5 लाख अभ्यर्थियों ने मेहनत की, लेकिन पर्दे के पीछे 38 ऐसे लोगों को नौकरी दे दी गई जो फेल होने लायक भी नहीं थे। यानी कि उनके इतने कम नंबर आए थे कि वो मेरिट के आसपास भी नहीं थे। मतलब कि उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी नहीं लाए थे। जिसके नंबर -6 थे उसे 559 बना दिया गया। जिसके सिर्फ 2 नंबर आए उसे 206 बनाकर पास कर दिया गया। कौन है गुनहगार? किसने किया यह सब और किसने करवाया? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह खेल बिना बोर्ड के अधिकारियों की मर्जी के संभव नहीं था। संजय माथुर सीनियर एनालिसिस्ट और प्रवीण गंगवाल प्रोग्रामर, ये लोग बोर्ड के अंदर बैठकर सिस्टम को दिमाग की तरह चाट रहे थे, जिनको एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब बात करें चौंकाने वाले तथ्यों की। देखिए कैसे खेला जाता है खेल। दोस्तों, संजय माथुर वही व्यक्ति है जो परीक्षा परिणाम तैयार करने का पूरा टेक्निकल काम देखता था। जब इस घोटाले की पहली बार शिकायत हुई और बोर्ड ने जांच कमेटी बनाई तो ये दोनों आरोपी उस कमेटी के सदस्य थे। यानी मुजरिम ही खुद अपनी जांच कर रहे थे। तो लोगों को कहां से मिलेगा न्याय? अन्याय पहले ही हुआ और उस अन्याय को अब सही ठहराया जा रहा है कि यह अन्याय नहीं हुआ है। यह घोटाला हुआ ही नहीं है। मैंने घोटाला किया और मैं ही जांच कर रहा हूं। मैं सत्य ही बताऊंगा कि यह घोटाला नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कहां तक, कितनी बड़ी हद तक यह घोटाला हुआ है। एसओजी को पहला सुराग मिला एक कैंडिडेट जिसका नाम है पूनम, जो संजय माथुर की रिश्तेदार निकली। पूनम के असली नंबर थे 63। कितने थे? मात्र 63, जिन्हें बढ़ाकर 182 कर दिया गया था। इसके बाद एक और सवाल, ये तो सिर्फ एक है, ऐसे और कितने अभ्यर्थियों का फर्जीवाड़ा हुआ? एसओजी की एनालिसिस के मुताबिक अब तक 38 ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जिनके नंबरों में भारी हेरफेर की गई है और उन्हें नौकरी भी दे दी गई है। यानी कि अभी वो नौकरी कर रहे हैं। इसके उदाहरण मैं आपको बताऊं तो आप उदाहरण सुनिए। एक ऐसा कैंडिडेट जो माइनस में 6 नंबर लाता है, यानी इतने गलत कर दिए उसने कि उसके 1 नंबर भी नहीं आया, माइनस में 6 नंबर।
उसे 259 दिला दिया गया, जिसको कितना आना चाहिए था, -6 कर दिया, कितना 259। और एक कैंडिडेट जिसके 2 नंबर आने चाहिए थे उसे 206 कर दिया गया। एसओजी ने जब रिजर्व रखी गई ओमार इमेज को दोबारा चेक किया, तब जाकर इस धोखाधड़ी का पता चला कि ऐसा भी होता है। यह पैसा लखनऊ और यूपी के परीक्षा माफियाओं के जरिए कलेक्ट किया गया था। अब जानते हैं वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति क्या है? क्या और भी परीक्षाएं रडार पर हैं? अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। राघव लिमिटेड कंपनी पहले से ही यूपी में ब्लैक लिस्टेड या जांच के घेरे में थी, फिर भी उसे राजस्थान में ठेका कैसे मिला और क्यों मिला? जब पता है कि ये भर्ती पहले से एक स्टेट द्वारा गड़बड़ी करने के मामले में ब्लैक लिस्टेड की गई है, उसके बावजूद दूसरा स्टेट उसे परीक्षा करवाने के लिए टेंडर देती है। इसका मतलब वो भी कुछ ना कुछ उससे चाह रही है। यह एक बड़ा सवाल है। एसओजी अब उन 38 अभ्यर्थियों को पकड़ने की तैयारी कर रही है जिन्होंने पैसे देकर नंबर बढ़वाए थे। साथ ही इस कंपनी ने राजस्थान में और कौन कौन से एग्जाम स्कैन किए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही सामने आएगा कि कौन कौन सी भर्तियों में इस प्रकार की गड़बड़ियां निकली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पाप रुक गया है? हाल ही में हुए 4th ग्रेड परीक्षा के नतीजों पर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 2 अभ्यर्थियों के पिता के नाम और नंबर एक जैसे कैसे हो सकते हैं। वर्तमान चेयरमैन कहते हैं कि सबूत लाओ, पर साहब जब ओमार सीट कमरे के अंदर ही बदल दी जाए तो गरीब बच्चा सबूत कहां से लाएगा? क्या इसकी फोरेंसिक जांच नहीं होनी चाहिए? आप एक कैंडिडेट से एग्ज़ाम लेते हैं, बड़ी मेहनत करता है, कई सालों तक उसके बाद में एग्ज़ाम देता है और ये सोचता है अब मेरा सिलेक्शन पक्का है। उसके बाद क्या? एक ऐसा कैंडिडेट जो सिर्फ पैसा देता है, ओमार सीट कैसे भी भर के आता है, उसके बाद बाहर आता है, निश्चिंत रहता है कि मेरा नंबर निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे दिए हैं। जिसने पैसे दिए हैं उसका तो नंबर आना ही चाहिए। मेहनत बहुत की है पैसे देने में। तो अब क्या होगा? सेम उसके जैसी ओमार सीट बदल ली जाएगी या फिर जो मैंने आपको कहानी सुनाई उस प्रकार से फोटोशॉप में उनके गोले काले कर दिए जाएंगे ताकि उनके मार्क्स ज़्यादा आए। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। कई माफिया, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बताया आपको राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 के बारे में, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। सरकार ने ट्रेनिंग भी करवा दी, कईयों को उनकी ज्वाइनिंग भी दे दी, यूनिट भी अलॉट कर दी। उसके बाद वो भर्ती कोर्ट में गई और कोर्ट ने उसे निरस्त किया। अभी उसकी जांच चल रही है और इस प्रकार की कितनी भर्तियां हैं। दोस्तों अब थोड़ी सी आरपीएससी पर नज़र डालते हैं। चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 2023 से वहाँ डटे हुए हैं। इतने पेपर लीक हुए, इतने घोटाले हुए, पर क्या किसी की जिम्मेदारी तय हुई? नहीं। एसओजी को ये जांच करनी होगी ताकि यह जांच हो सके कि बाबूलाल कटारा जैसे लोगों को वहाँ किसने बिठाया। क्या ये सिर्फ छोटी मछलियों का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सियासी मगरमच्छ छिपा हुआ है? दोस्तों जब एक बच्चा गांव से शहर पढ़ने के लिए जाता है तो वह इस उम्मीद से जाता है कि वह नौकरी लगने के बाद ही घर लौटेगा और उसका पूरा परिवार अपनी ज़मीन या अपना घर गिरवी रखकर उसे शहर भेजता है कि बेटा जा पढ़ाई कर और नौकरी लग। लेकिन ये पेपर चोर और ओमार माफिया उनकी उम्मीदों का कत्ल कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक कर्मचारी की स्क्रीनिंग हो और इस प्रकार के सभी घोटाले, चाहे वो किसी भी भर्ती से संबंधित हो, सभी की गहराई से जांच होनी चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि किसी भी लेवल पर भर्ती हो रही है, जिन पदों पर सरकार ज्वाइनिंग दे रही है, उनकी पहले गहराई से स्क्रीनिंग होनी चाहिए
कि इसने इतने नंबर लाए तो कैसे? क्या इसकी ओमार सीट सही है? क्या इसकी ओमार सीट बदली तो नहीं गई है? क्या इसके मार्क्स बढ़ाए तो नहीं गए हैं? क्या इसकी ओमार सीट और बाकी कैंडिडेट की ओमार सीट एक ही है? मतलब जब एक साथ प्रिंट हुई और एक साथ एग्जामिनेशन में गई, हॉल में गई, वहीं पे कैंडिडेट ने जो गोले भरे हैं वो ओरिजिनल मार्कशीट ही है या उसको बदली किया गया है? इन सब की जांच करने के बाद ही कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग देनी चाहिए, चाहे से उस भर्ती में 6 महीने की जगह साल ही क्यों ना लग जाए। उसके बाद ही असली पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत। तो दोस्तों, यह उन हजारों मेहनती छात्रों के साथ धोखा है जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं। एसओजी की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पिछली सभी भर्तियों की दोबारा जांच होनी चाहिए? क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को पूरी तरह भंग कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस प्रकार की लेटेस्ट भर्तियों की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार की एनालिसिस जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।